आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ लेबर। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यदि लेबर से रिलेटेड मतलब नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो मार्क्स देख के आप स्टेजेस ऑफ लेबर, नॉर्मल डिलीवरी जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और मैकेनिज्म ऑफ लेबर, सभी पॉइंट्स को आप अपनी आंसर राइटिंग में डील करेंगे जिससे आपकी आंसर राइटिंग थोड़ी अच्छी दिखे। ठीक है, और चेक करने वाले को ये समझ में आए कि हाँ आपको इन नॉलेज है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं मार्क्स देख के। ठीक है, लेबर इज डिवाइडेड क्लिनिकली इनटू 3 स्टेजेस। लेबर या नॉर्मल लेबर की हम बात कर रहे हैं, यूटोशिया की हम बात कर रहे हैं, तो इसको क्लिनिकली 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है? सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे कि यदि आपने गायनी की क्लिनिकल क्लासेस ज्वाइन की है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है या अटेंड की है, तो ये इतनी फास्ट प्रोसेस होती है जो लेबर की या यूटोशिया की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं करना होता है कि इस प्रोसेस को हम ये कहते हैं या इस प्रोसेस को यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस को ये कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेज को या कौन से फेज को हमने क्या नाम दिया है। ठीक, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर किसको कहते हैं? द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एक्सटेंड्स फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन अनटिल फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की शुरुआत कहाँ से होती है? ऑनसेट कहाँ से होता है? ट्रू लेबर पेन से। यदि महिला को या जो भी गर्भिणी है उसको ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जो हम बात कर चुके हैं ट्रू लेबर पेन क्या होता है। ठीक है, तो ट्रू लेबर पेन से यदि स्टार्ट हो गया है, वहां से लेकर फुल्ली डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक फुल डायलिटेशन होता है सर्विक्स का, तो इस स्टेज तक की स्थिति को हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं। क्लियर है? मतलब ट्रू लेबर पेन से लेकर जब भी गर्भिणी को ट्रू लेबर पेन मतलब दर्द जो है सच में ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन हम पढ़ चुके हैं, वहाँ से लेकर सर्विक्स के डायलिटेशन तक की स्थिति क्या कहलाती है? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहलाती है। ड्यूरेशन यदि हम इसकी देखें तो प्राइमी ग्रेविडा में ये अप्रॉक्सीमेटली 12 आवर्स मतलब 12 घंटे की होती है। प्राइमी ग्रेविडा मतलब क्या? जो प्रथम गर्भिणी है, पहली बार जो शिशु को जन्म देने वाली महिला है, ठीक है, तो उसमें ये जो स्थिति है फर्स्ट स्टेज की, उसमें लगभग उसको 12 घंटे लगते हैं। और मल्टी ग्रेविडा मतलब हो सकता है जो फीमेल है या जो गर्भिणी है उसके 2 से 3 बच्चे हो चुके हैं या सेकेंड या थर्ड बच्चा है। ठीक है, तो उसको अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स मतलब 6 घंटे की अवधि यहाँ पे लगती है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेज इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। फर्स्ट स्टेज जो है, जो ऑनसेट कहाँ से हुआ था? ट्रू लेबर पेन से, और शुरू अंत कहाँ हुआ? अंटिल फुली डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, इसको 2 फेजेस में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट फेज जो है उसको हम कहते हैं लेटेंट फेज, सेकेंड फेज जो होता है उसको हम कहते हैं एक्टिव फेज। ठीक है, तो लेटेंट फेज जो होता है सर्वाइकल डायलिटेशन फ्रॉम 0 to 3 to 4 सेंटीमीटर। सर्विक्स का डायलिटेशन हमने क्या पढ़ा था? ऑनसेट से हम पढ़ रहे थे कि सर्विक्स जो है 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाए, ये फर्स्ट स्टेज है। लेकिन इस फर्स्ट स्टेज को भी हम 2 अलग अलग फेज में डिवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट फेज जो है लेटेंट फेज, वहाँ पे क्या हो रहा है? 0 से 3 to 4 सेंटीमीटर तक का सर्विक्स यदि डायलेट हो गया है तो उसको लेटेंट फेज कहते हैं। ठीक है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस आर माइल्ड, शॉर्ट एंड इनफ्रिक्वेंट। यहाँ तक लेटेंट फेज तक यूटेराइन जो कॉन्ट्रैक्शन है या संकुचन है गर्भाशय का वो माइल्ड है मतलब कम है, शॉर्ट समय के लिए है मतलब धीरे धीरे हो रहा है, और इनफ्रिक्वेंट है मतलब थोड़ी थोड़ी कम देर के अंतराल में हो रहा है। मतलब जो दर्द है, सॉरी कॉन्ट्रैक्शंस है, संकुचन है, दर्द की हम बात नहीं कर रहे, कॉन्ट्रैक्शंस की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शंस माइल्ड है, शॉर्ट है और इनफ्रिक्वेंट है मतलब शुरुआत है। ठीक है, सर्वाइकल एफेसमेंट बिगिन, यहाँ पे जो सर्वाइकल एफेसमेंट है वो शुरुआत हो चुकी है उसकी। दिस फेज इज लॉन्गर इन प्राइमी ग्रेविडा, ऑब्वियस है क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लग रहा है ना, तो जो प्राइमी ग्रेविडा होती है उसमें इस फेज में ज़्यादा समय लगता है। प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लेटेंट फेज इज स्लो। यदि हम बात करें जो लेटेंट फेज की, तो जो
प्रसव होता है या जो लेबर होता है उसमें लेटेंट फेज जो होता है वो स्लो इसकी गति होती है, मतलब धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करता है। ठीक है, एक्टिव फेज की भी हम बात करें तो एक्टिव फेज क्या है, सर्वाइकल डायलिटेशन फ्रॉम 4 सेंटीमीटर टू फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, तो फर्स्ट सर्विक्स फर्स्ट लेटेंट फेज में कहाँ तक था, 0 to 3 to 4 सेंटीमीटर तक डायलेट हुआ था, और एक्टिव फेज में वो 4 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक की डायलिटेशन हम देख सकते हैं। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस आर बिकम स्ट्रॉन्ग, रेगुलर और फ्रीक्वेंट। हमने पढ़ा था वहाँ माइल्ड, इरेगुलर और इनफ्रीक्वेंट। ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस आने लगे हैं, रेगुलर है मतलब बिना अंतराल के है, और फ्रीक्वेंटली हो रहा है मतलब बार बार हो रहा है, धीरे धीरे, कम अंतराल। ठीक है, रेट ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन इज इंक्रीज। अगर हम देखें कि 0 से लेके 3 सेंटीमीटर तक की जो डायलिटेशन थी, 3 या 4 सेंटीमीटर की, वो बहुत धीरे धीरे हुई थी, मतलब कम अवस्था में हुई थी। ठीक है, लेकिन मतलब कम समय लगा था, सॉरी ज़्यादा समय लगा था, स्लो था, है ना। और यदि हम देखें 4 to 10 सेंटीमीटर तो ये बहुत ईजिली बहुत फास्ट हो गया, जो कि सॉरी छोड़ो उसको, कंटिन्यू करते फिर यहाँ से ना टॉपिक फिर और कहीं चला जाएगा। तो आपको याद रखना है जो ये 4 से 10 सेंटीमीटर का डायलिटेशन है वो बहुत फास्ट होता है, जल्दी होता है और तेज़ी से होता है, या उसकी जो रेट है डायलिटेशन की वो इंक्रीज हो जाती है। प्रोग्रेसिव डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट अकर्स। जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो डिसेंट होने लगता है, या हमको अवतरण उसका दिखाई देने लगता है या फील होने लगता है। द एक्टिव फेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज फॉर असेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ द लेबर। यदि हम बात करें जो एक्टिव फेज है, ठीक है, लेबर का या प्रसव की प्रगति या प्रोग्रेस को यदि हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो यह फेज जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज होता है या सबसे इम्पॉर्टेंट चरण होता है, यह महत्वपूर्ण चरण होता है यदि हम प्रोग्रेस ऑफ लेबर को ऑब्जर्वेशन इसका देखना चाहिए या करना चाहें तो। ठीक है, एक्टिव फेज। चेंजेस ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे, एक्टिव और लेटेंट, मतलब लेटेंट और एक्टिव। तो इस समय पे हमने कहाँ कौन कौन से पार्ट में क्या क्या चेंजेस देखे, कौन कौन से परिवर्तन देखे। यूटेराइन चेंजेस, सर्वाइकल चेंजेस और मेम्ब्रेन्स में चेंजेस देखे। यूटेराइन चेंजेस मतलब गर्भाशय में क्या चेंज देखा, प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो गर्भाशय की संकुचन में की आवृत्ति में मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ी हुई, उसका ड्यूरेशन देखा, और इंटेंसिटी ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जो उसका संकुचन है उसकी तीव्रता में लगातार वृद्धि देखी या प्रोग्रेसिवनेस देखा। सर्वाइकल चेंज यदि हम देखें, सर्विक्स में क्या चेंज देखा, सर्वाइकल एफेसमेंट देखा, मतलब ग्रीवा जो है वो पतलापन देखा उसमें। प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलिटेशन, लगातार बढ़ना ग्रीवा का, मतलब जो सर्विक्स है उसका डायलिटेशन देखा लगातार। ठीक है, मेम्ब्रेन्स या जो भी हमारी यहाँ पे झिल्लियाँ होती हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर बैग्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो जल की या जो वाटर बैग्स होती हैं उनका निर्माण देखा। मेम्ब्रेन्स में रप्चर स्पॉन्टेनियसली और आर्टिफिशियली, जो ये मेम्ब्रेन्स होती हैं उनका फट जाना या रप्चर होना स्वतः, मतलब स्वयं से, स्पॉन्टेनियसली और आर्टिफिशियली, या तो कृत्रिम रूप से इसको रप्चर किया जाता है या फिर ये स्वयं से रप्चर हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की। इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेज हमने देखा कि कहाँ से, ट्रू लेबर पेन से कहाँ तक, सर्विक्स के डायलिटेशन तक, 10 सेंटीमीटर तक की डायलिटेशन को फर्स्ट स्टेज कहते हैं। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर क्या है, द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर एक्सटेंड फ्रॉम द फुल्ली डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स टू द डिलीवरी ऑफ द फिटस। मतलब क्लियरली यहाँ पे सेकेंड स्टेज में या सेकेंड स्टेज तक डिलीवरी हो जाती है फिटस की। ठीक है, ड्यूरेशन इसकी क्या होती है, प्राइमरी ग्रेविडा में लगभग 1 to 2 आवर्स होती है, मल्टी ग्रेविडा में अबाउट 30 मिनट की देखी जाती है। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपल्सिव। यूटेरस की या गर्भाशय की जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, संकुचन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इतने स्ट्रॉन्ग है कि एक्सपल्सिव है, मतलब जो भी इसके अंदर है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं भ्रूण की या बच्चे की, उसको ये बाहर स्पेल आउट कर सकती हैं। ठीक है, तो इतनी अच्छी या इतने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस देखे जाते हैं सेकेंड स्टेज में। ठीक है,
मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे जो मैटरनल या माँ के जो बियरिंग डाउन एफर्ट होते हैं, मतलब वो जोर लगाने का, जो प्रेशर लगाने का काम करती है माँ, वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यही इसी समय पे ज़रूरत होती है और इसी समय पे ही बियरिंग डाउन एफर्ट्स जो है माँ के वो देखे जाते हैं। ठीक है। प्रोग्रेसिव डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट अकर्स। लगातार जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो अकर्स होता है, अवतरण होता है, या हमको दिखाई देने लगता है कि प्रोग्रेसिव पार्ट जो है वो प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो डिसेंट हो रहा है। क्राउनिंग इज फॉलोड बाय डिलीवरी ऑफ द बॉडी। क्राउनिंग के बाद शिशु का जन्म हो जाता है या डिलीवरी हो जाती है बेबी की। ठीक है। क्राउनिंग क्या होता है ये हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ लेबर में, यहाँ पे इसको डील करने की जरूरत नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ लेबर के अंतर्गत हम देखते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं लेबर की, अगर यदि नहीं मतलब हम बात करें नॉर्मल लेबर की या यूटोशिया की, है ना, तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन जिसका एक क्राइटेरिया होता था। द मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ मूवमेंट बाय विच द फीटस अडॉप्ट्स टू द मैटरनल पेल्विस। दिस कार्डिनल मूवमेंट इंक्लूड। ठीक है। तो जो सामान्य या नॉर्मल लेबर की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो एक सीरीज है। ठीक है। लगातार एक सीरीज होती है मूवमेंट की, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि वो मैटरनल पेल्विस से या पेल्विस के अकॉर्डिंग खुद को ढालता है। ठीक है। फीटस कैसा खुद को अडॉप्ट कर लेता है, कैसा, मैटरनल पेल्विस के जैसा, ताकि वो आराम से बाहर निकल सके। इसको हम क्या कहते हैं, इस मूवमेंट को कहते हैं कार्डिनल मूवमेंट। आपको वाइवा में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कार्डिनल मूवमेंट। ठीक है। तो जो फीटस होता है वो माँ की पेल्विस के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडॉप्ट करता है कि यहाँ से मैं आराम से निकल सकूं। ठीक है। और इस मूवमेंट को, फीटस की इस मूवमेंट को कहा जाता है कार्डिनल मूवमेंट। ओके। ये कौन कौन से होते हैं मैकेनिज्म, इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन और एक्सपल्शन। इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका एक अच्छा टॉपिक बनता है क्वेश्चन बनने का यहाँ पे, है ना। ये भी आपको शॉर्ट नोट्स में जनरली पूछा जाता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एक्सटेंड फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ द फीटस टू द एक्सपल्सन ऑफ द प्लेजेंटा एंड द मेम्ब्रेन्स। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है ये लेबर की या यूटोशिया की। ठीक है। क्योंकि फर्स्ट स्टेज तो देखा हमने, सर्विक्स की डायलेटेशन तक खत्म हो गया था। सेकेंड स्टेज में फीटस जो है उसकी डिलीवरी हो गई, तो थर्ड स्टेज की आवश्यकता क्या है। लेकिन थर्ड स्टेज में हम वेट करते हैं फीटस के निकलने के बाद प्लेजेंटा और मेम्ब्रेन्स के निकलने का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके आप मेरे को ये बता सकते हैं कि प्लेजेंटा यदि यूट्रस में रह जाए उस स्थिति को क्या कहते हैं और उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, फीटस तो निकल गया, फीटस के निकलने के बाद वेट किया जाता है या चेक किया जाता है एक्सपल्शन ऑफ द प्लेजेंटा एंड द मेम्ब्रेन्स। इसकी ड्यूरेशन यूजुअली कंप्लीटेड विद इन द 5 to 15 मिनट्स। ओके, ज़्यादा समय नहीं लगता इसमें। इवेंट ऑफ थर्ड स्टेज, सेपरेशन ऑफ द प्लेजेंटा। थर्ड स्टेज जो है उसकी में जो होने वाली चीज़ें हैं वो कौन कौन सी, सेपरेशन ऑफ प्लेजेंटा, मतलब जो प्लेजेंटा है उसका पृथक्करण, सेपरेशन हो जाएगा, अलग होगा। ठीक है। डिसेंट ऑफ द प्लेजेंटा इनटू द लोअर यूटेराइन सेगमेंट, जो प्लेजेंटा है उसका निचले गर्भाशय खंड में आ जाना, मतलब टूट तो गया है, अंदर से निकल तो गया है एंडोमेट्रियम से, लेकिन मतलब जहाँ पे इम्प्लांटेशन हो चुका था वहाँ से वो हट गया है, लेकिन वो यूट्रस से बाहर आने के लिए उसके लोअर सेगमेंट में आ चुका है। पहले तो सेपरेट होगा, फिर वो नीचे निकलेगा, लोअर सेगमेंट पे आ जाएगा, एक्सपल्सन ऑफ द प्लेजेंटा एंड मेम्ब्रेन्स। उसके बाद क्या होगा कि प्लेजेंटा और जो मेम्ब्रेन्स है वो उसका निकलना, मतलब एक्सपेल आउट होना। साइन ऑफ द प्लेजेंटल सेपरेशन, प्लेजेंटा यदि सेपरेट हो गई है, अलग हो गया है, तो उसके कौन कौन से साइन हमको देखने को मिलेंगे, कौन कौन से संकेत हैं जिससे हमको पता चलेगा कि प्लेजेंटल सेपरेशन हो गया है। यूटेरस बिकम फर्म, हार्ड एंड ग्लोबुलर, जो गर्भाशय है, यूटेरस है, वो कठोर हो जाएगा, सख्त हो जाएगा और थोड़ा गोलाकार आकृति में हमको दिखाई देने लगेगा। ठीक है। सडन गश ऑफ ब्लड, मतलब अचानक से
अच्छी मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में ब्लीडिंग होगी या रक्तस्राव होता है। अपेरेंट लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसकी प्रत्यक्ष लंबाई में वृद्धि, वो हमको दिखाई देगी अच्छी, उसकी लेंथ हमको बाहर क्योंकि निकल गया वो, तो पूरी जो कॉर्ड है उसकी लंबाई हमको दिखाई देगी। ठीक है, मतलब ये सिम्टम है कि हाँ पूरा का पूरा वो निकल गया है। यूट्रस राइज अपवर्ड इन द एब्डोमेन, यूट्रस जो है या गर्भाशय जो है वो एब्डोमेन में ऊपर की ओर उठ जाता है या फिर ऊपर की ओर चला जाता है अपनी स्थिति में। मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज, जो तृतीय अवस्था है या थर्ड स्टेज है उसका मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन और यूटेराइन मसाज। इसको यदि हम देखें तो ऑक्सीटोसिन दिया जाएगा उसको, ठीक है। कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन, जो नाल है उसके खिंचाव को हम नियंत्रित करेंगे, कंट्रोल करेंगे। यूटेराइन मसाज, गर्भाशय की मालिश की जाएगी। द मेन एम इज टू प्रिवेंट पीपीएच, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, जनरली ऐसा कुछ होता नहीं है पर 3 स्टेजेस ऑफ लेबर के बाद भी ऑब्जर्वेशन स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है ये। द फर्स्ट 1 to 2 आवर्स आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लेजेंटा, हम बात कर रहे हैं फीटस की डिलीवरी के बाद नहीं, प्लेजेंटा की डिलीवरी या प्लेजेंटा के एक्सपेल आउट होने के बाद के 1 to 2 आवर्स इज टर्म्ड द फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। आपको वाइवा में पूछा जा सकता है कितने स्टेज होते हैं, आप बोलेंगे 3 स्टेज होते हैं, ठीक है, तो क्या पूछा जाएगा फोर्थ स्टेज में क्या करते हैं, ठीक, या फोर्थ स्टेज क्या कहलाता है। तो फोर्थ स्टेज कहलाता है ऑब्जर्वेशन स्टेज, जो कि होता है प्लेजेंटा के निकलने के 1 to 2 आवर्स के बाद या 1 to 2 आवर्स तक। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ड्यूरिंग दिस स्टेज द मदर इज ऑब्जर्व्ड फॉर, इस स्टेज में जो माँ है उसका निरीक्षण किया जाता है या उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, किस लिए, पीपीएच के लिए, कि इसको किसी प्रकार का पोस्टपार्टम हेमरेज या प्रसव के बाद होने वाला जो रक्तस्राव है उसकी शिकायत ना हो। ठीक है, पीपीएच के 2 स्टेज होते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। यूटेराइन टोन, जो गर्भाशय है उसको उसकी टोनिसिटी चेक की जाती है। पल्स एंड ब्लड प्रेशर्स, जो वाइटल्स होते हैं जनरली, तो गर्भ की माता की पल्सेस और ब्लड प्रेशर्स देखा जाता है। ठीक है, वेजाइनल ब्लीडिंग को चेक किया जाता है, किसी प्रकार का ब्लीडिंग या वेजाइनल ब्लीड ना करे, है ना। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस है इसको हम देखते हैं फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर के नाम से जानते हैं। लेबर इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, है ना, हमने 3 स्टेजेस ही पढ़ा है। फोर्थ स्टेज इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन स्टेज, जो कि इंपॉर्टेंट स्टेज है, इन्वॉल्विंग सर्वाइकल डायलिटेशन फर्स्ट स्टेज, डिलीवरी ऑफ द फीटस सेकेंड स्टेज, expulsion of the placenta and carefully expulsion of the placenta is third stage, carefully monitoring during all stages fourth। ठीक है, monitoring is essential for maternal and fetal safety। Thanks for watching this video। next video में हम डिस्कस करेंगे mechanism of labor।